मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन में पहली बार ओबीसी SC/ST कम्युनिटी मंडल मुरादाबाद जाति मुक्त भारत के तत्वावधान में भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस को शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल की लगभग 500 टीचर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी के चित्र पर पुष्पांजलि डॉक्टर कौशल पवार, निदेशक मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अलावा अंजलि सैनी, डॉक्टर नौमी प्रिया यादव द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पंचायत भवन में मंडल मुरादाबाद के अलावा अन्य जनपदों के शिक्षक शिक्षिका भी उपस्थित रहे। अवसर पर शिक्षक शिक्षकों द्वारा भी माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि के समय कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर पूजा किरण के द्वारा सावित्रीबाई फूले जी के संदर्भ में लिखी गई कविता का पाठ किया गया। कार्यक्रम के विषय में सावित्रीबाई फूले का शिक्षा में योगदान विषय पर अपने व्याख्यान में प्रधान अध्यापिका अंजलि सैनी ने कहा कि दलित और पिछड़ों के लिए प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले किसी देवी से कम नहीं है। वो साक्षात देवी हैं जिन्होंने वंचित वर्ग को शिक्षा के, खास करके बालिकाओं की शिक्षा के लिए भविष्य के द्वार खोले। वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने पदों को सुशोभित कर रही हैं, लेकिन अभी महिलाओं की स्थिति उस स्तर की नहीं है जहां वंचित वर्ग की महिलाओं को होना चाहिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फूले ने वंचित वर्ग की शिक्षिकाओं को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया, उस समाज में एक मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा उन पर कीचड़ और गोबर फेंका जाना, इसके बावजूद भी अपने पद से माता सावित्रीबाई फूले डटी रही। अपनी भाषा में उनके जीवन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नवेसे और माता जी का नाम लक्ष्मी जी था। सावित्रीबाई जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर एक बच्ची का किताब उठाना मुश्किल था। एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहां पर कन्या शिक्षा को पाप समझा जाता था। वहां पर कन्या शिक्षा ग्रहण कर भी लेती तो बहुत बड़ा गुनाह था, कर ही नहीं सकती थी। एक बार सावित्रीबाई फूले जी की जीवन की एक घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सावित्रीबाई फूले जी के रही होंगी मुश्किल से 5 या 6 साल की एक छोटा बच्चा, नासमझ बच्चा, जिसको ये भी नहीं पता होता पुस्तक का महत्व क्या है, ऊपर से बालिका, जहां बिल्कुल ही बंद था। एक बार वो छोटी सी अंग्रेजी की पुस्तक के पन्ने पलट रही थी। अचानक घर में बैठी हुई, उन्हें तब तक पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, ये उस समय की घटना है। अचानक उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया और अंदर आए, उस बालिका के हाथ से किताब छीनी और खिड़की से बाहर फेंक दी। उस समय सावित्रीबाई फूले जी मौन रह गई, कुछ कह नहीं सकती थी। पिताजी ने सख्त निर्देश दिए, आइंदा कभी किसी पुस्तक को हाथ मत लगाना, ना पढ़ना। उस समय सावित्रीबाई फूले जी शांत हो गई, मौन रह गई, किंतु विद्रोह के बीच उसी बचपन में पनप गए थे। खैर, इसके उपरांत 9 वर्षीय सावित्रीबाई फूले जी का विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले जी के साथ हुआ 1840 में। यानी कि केवल हायर कास्ट और अपर कास्ट के पीपल को ही एजुकेशन का राइट था, लेकिन सावित्रीबाई फूले जी ने एम्फेसिस किया सेक्युलर एजुकेशन पर, कि आप जेंडर के बेस पर या फिर कास्ट के बेस पर या फिर किसी भी बेस पर आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है। सावित्रीबाई फूले जी एजुकेशन को इतना बेसिक मानती थी जितना कि किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन, पानी और जीवित रहने के लिए जगह, और यानी कि फूड, वाटर और शेल्टर की जितनी रिक्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए होती है, उतनी ही एजुकेशन की भी होती है। ऐसी एजुकेशन के बारे में माता सावित्रीबाई फूले जी की फिलॉसफी थी।
She preached the importance of education for both boys and girls. उनका मानना था, जिस टाइम पीरियड में सावित्रीबाई फुले जी थी, उस समय एजुकेशन, जो गर्ल्स की एजुकेशन थी, वो तो बहुत ही रेयर थी, क्योंकि उस समय ये कहा जाता था कि केवल बॉयज को ही एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जेंडर के बेस पर ये नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन केवल गर्ल्स को ही मिलेगी। एजुकेशन बेसिक राइट है, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महान संत सदगुरु कबीर जी के इस वाणी के साथ उनको नमन करते हुए और सदन में उपस्थित समस्त गुरुजनों को उनकी महत्ता का एहसास कराते हुए कि गुरु ईश्वर का प्रतिबिंब है, मैं सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सर्वविदित है, अभी सबने विचार व्यक्त किए अपने, कि ऐसे समय में जब सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, 7, 8, 9 साल की छोटी बच्ची। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी ने उस समाज के विरुद्ध आगे आकर जिस क्रांति का आगाज किया और अपने प्रेम व सरलता, सरल स्वभाव के साथ सभी महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया, उसके लिए हम सभी उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। वहीं मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली निदेशक डॉक्टर कौशल पवार ने कहा कि जाति मुक्त भारत की ये एक शुरुआत है। इसी के तहत हम जगह जगह जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। जाति मुक्त भारत में एक ऐसा अभियान, एक आंदोलन की कोशिश है जिसमें हम जो जातीय गर्व करके जो असमानता फैलाते हैं, या ये कहिए कि भेदभाव कहीं ना कहीं उत्पन्न जाति के आधार पर होता है। जैसे अगर हम किसी से बात करें तो उसका टाइटल अगर मिश्रा है या किसी का दुसाध है, तो अपने आप में ही एक अंतर बन जाता है। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि हम पूरे भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, माता सावित्रीबाई फुले और तमाम हमारे पुरखों का जो सपना था कि भारत एक जाति मुक्त देश होना चाहिए, इसके लिए किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे तमाम जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन समाज के समर्पित लोगों को हम अपना समय देकर, अपनी बातचीत करके, इन सेमिनार्स के माध्यम से उनका जो संदेश है, जाति मुक्त भारत का सपना कहें, या फिर ये कहिए कि महिला मुक्ति का सवाल, या कहिए कि शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो एक शिक्षा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शेरनी का दूध है, ये जो सपना है, उन तमाम एक पूरी सीरीज है जाति मुक्त भारत के आंदोलन के माध्यम से, जिससे समाज के उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं या एक जातीय गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम एक मानव हैं, मानवता के नाते तमाम हमारे, चाहे कोई भी किसी भी विचारधारा का व्यक्ति रहा हो, लेकिन मानवता का संदेश दिया है। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद से लेकर दयानंद सरस्वती से लेकर तमाम जितने भी हमारे हुए हैं फोर फादर्स, उनका सबका मानवता का एक सपना था, और मानवता का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप जाति मुक्त भारत की तरफ नहीं बढ़ते। किस तरीके, क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का, और मतलब किन लोगों को आपके द्वारा ये सम्मानित भी किया जाएगा? ये जाति मुक्त भारत की पूरी एक संस्था है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी है। उस कार्यकारिणी के माध्यम से तमाम, आप देखिए कितना भव्य आयोजन इस रूप में भी है कि हम महिलाएं संचालन कर रही है, महिलाएं ही मंच पर बैठी हुई हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर का जो एक उद्देश्य है ये भी है कि मंच नेतृत्व करने का जो अधिकार है महिला को जो मिलना चाहिए, वो भी एक देने भर की कोशिश है। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो आपने नोट भी की होगी वो यह है कि ये एक प्रतीक के रूप में है कि हम महिलाओं को जब अवसर दिया जाता है,
भारत देश की प्रधानमंत्री महिला हुई है, भारत देश की आज की वर्तमान प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भारत देश की हैं, और इसमें भी सारे भेदभाव को बुलाकर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, तमाम महिलाएं एक मंच पर आकर नेतृत्व करने की एक कोशिश है, ये कार्यकारिणी का क्या उद्देश्य मैम आज के समय में मानती हैं कि जाति प्रथा ज़्यादा है? जी बिल्कुल है। केवल आज के समय में नहीं बल्कि जाति प्रथा हमारे यहाँ शुरू से लगभग रही है। अगर आप एक उदाहरण के रूप में देखें, जो तमाम शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है वो आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप लेती है। वो अलग बात है कि वर्ण व्यवस्था उस वक्त जब रही होगी अस्तित्व में, उसका रूप ये ना रहा हो सकता है उस वक्त के कार्यकर्ताओं ने, उस वक्त के लोगों ने ये सोचा हो कि इस व्यवस्था के माध्यम से समाज का सही रूप से संचालन हो सके, लेकिन बाद में जिस तरीके से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था तक पहुंची है तो तमाम समय रहा हो। कोई आज वर्तमान समय में हम कहें कि जाति भेदभाव अब ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, पहले भी उतना ही था, पहले भी बहुत ज़्यादा था। ये जाति व्यवस्था तो भारत की एक तरह से बीमारी रही है, कोड की तरह, जो आज टेक्नोलॉजी के युग में भी ग्लोबलाइजेशन। इस मौके पर राजेंद्र सैनी, वंश बहादुर, हरनंदन सिंह, चंदन सिंह, रैदास, कुलदीप, राजू प्रजापति, विनीत कुमार, प्रीतम सिंह, मुकेश कुमार, प्रेमलता सिंह, महावीर प्रसाद, डॉक्टर AP सिंह आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।